एनाटॉमी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे एक बीजपत्री तने की आकारिकी अर्थात एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। जब हम किसी एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसके निम्न स्पष्ट रूप से भाग दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है यह अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है। यह एक परत मोटा बाह्य स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं मृदु ऊतकीय पीपे के आकार की सघनता से सटी हुई होती हैं। सामान्यतः एपिडर्मिस एक मोटी क्यूटिकल से ढकी हुई होती है। अधिचर्म पर जगह जगह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और इनमें रोम का अभाव होता है। अधिचर्म में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, परंतु जलोद्भिद की अधिचर्म में हरित लवक पाए जा सकते हैं। इसका मुख्य कार्य एपिडर्मिस का मुख्य कार्य रक्षा करना होता है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो परत होती है वह हाइपोडर्मिस कहलाती है। यह बहुस्तरीय और स्क्लेरेनगाइमेटस होती है। द्वितीयक वृद्धि के अभाव में यह तने को सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ पौधों में यह हाइपोडर्मिस स्पष्ट नहीं होती। घास के तने में यह हाइपोडर्मिस क्लोरेनगाइमा की बनी होती है, अर्थात इसमें हरित लवक उत्पन्न हो जाता है। इसका कार्य सहारा प्रदान करना या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। इस हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक पाया जाता है। यह पैरेनगाइमेटस होता है। पैरेनगाइमेटस अर्थात पैरेनगाइमा कोशिकाओं से बना होता है तथा यहाँ इसकी कोशिकाएं बड़ी गोलाकार होती हैं। वह कोशिकाओं के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इन ग्राउंड टिश्यू में वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। गेहूं तथा बांस के तने का मध्य भाग खोखला होता है। इस खोखले भाग को पिथ कैविटी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन तथा जल संग्रहण करना होता है। अब हम बात करते हैं एक बीजपत्री तने में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल्स की। यह बंडल कॉन्जॉइंट, संयुक्त, कोलेटरल, संपार्श्विक और एंडार्क एवं अवर्धी क्लोज प्रकार के होते हैं। सामान्यतः एक बीजपत्री तने में संवहनपूर्ण गोलाकार या अंडाकार होते हैं। केंद्र की ओर ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और परिधि की ओर क्रमशः छोटे होते जाते हैं। संपूर्ण भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू में संवहनपूर्ण बिखरे होते हैं। केंद्र की ओर संख्या में कम तथा परिधि की ओर क्रमशः इनकी संख्या अधिक होती है। प्रत्येक संवहनपूर्ण अपने चारों तरफ दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं से ढके होते हैं, जिसे हम बंडल शीट कहते हैं। इनमें जाइलम वी या वाई आकृति, जैसा इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, आकृति में व्यवस्थित होते हैं। संवहनपूर्णों में अनेक प्रोटोजाइलम तथा जाइलम पैरेनगाइमा होते हैं, जिनकी कोशिकाएं नष्ट होकर लाइसोजेनिक कैविटी या वाटर कैविटी का निर्माण करती हैं। एक बीजपत्री तने में या अन्य भागों में फ्लोएम पैरेनगाइमा का अभाव होता है। फ्लोएम के बाहरी क्षेत्र में कुछ अस्पष्ट कोशिकाएं एक छोटे से बंडल रूप में पाई जाती हैं, जिसे हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार के स्टेम में यदि हम एक बार पुनः एक ओवरव्यू देखें तो सबसे बाहर की तरफ एक परत कोशिकाएं जो छोटी होती हैं एपिडर्मिस कहलाती हैं। इसकी कोशिकाएं छोटी और रोम रहित होती हैं। इसके नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस पाई जाती है जो स्क्लेरेनगाइमेटस होती है। कॉर्टेक्स पूर्ण रूप से विभेदित या डिफरेंशिएटेड नहीं होता है और यह संपूर्ण ग्राउंड टिश्यू कहलाता है और यह ग्राउंड टिश्यू पैरेनगाइमेटस कोशिकाओं से बना होता है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, कंसेंट्रिक और क्लोज प्रकार के होते हैं, जो संपूर्ण भरण ऊतक की ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं। सामान्यतः जाइलम जो होता है वी या वाई शेप में पाया जाता है। इसमें पिथ जो होता है स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता। इनमें मेडुलरी रेस एब्सेंट होती हैं और चूंकि यह बंडल क्लोज्ड है अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का पूर्ण रूप से अभाव होता है, इस वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती या अनुपस्थित होती है। तो ये जो था एक बीजपत्री पादप
के तने, जिसमें हम मुख्य रूप से हमने उदाहरण लिया एक बीजपत्री तने की आकार की कैसी होती है का।